हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज के लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कैसी रह सकती है, फिर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन और गाइडेंस रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, चलो आपके लिए देखते हैं। पहले 2 कार्ड्स आपके लिए ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप है ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठने वाले हो आने वाले टाइम में, या अभी भी ये सिचुएशन चल रही है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखे हो। आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ले रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपका हो रहा है, ये भी बात यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, कुछ अपने पास्ट बर्थ को याद कर सकते हो इन दिनों। पास्ट बर्थ को यानी पास्ट बर्थ की यादें कुछ आ सकती है आपको। आपको लगेगा ये मैंने कहा देखा था, इस जन्म में तो मैं कभी यहाँ नहीं गया या गई। तो ऐसा कुछ एक डिफरेंट अनुभव भी आप लोगों को आ सकता है। ठीक है, आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हो और अपने इंटेलिजेंस पर डिपेंड करोगे। जो भी वॉर आपके लाइफ में चल रहे हैं, पर्सनल प्रोफेशनल, उसको किस तरह से जीतना है तो अपने दिमाग से, ये बात आप समझ रहे हो। ठीक है, और इमोशंस जहां पर आते हैं, रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, तो वहां पर आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, और आपके पार्टनर जो है वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट तो रहे हैं, लेकिन वो सेकंड लेवल पर अभी रख रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, कहीं पर अपने ऊपर फोकस हो आप लोग और अपने गोल पर फोकस हो कि मुझे करना क्या है। उसके लिए आपको जिस जिस की जरूरत पड़ती है, जिन जिन लोगों की जरूरत पड़ती है, उनसे भी मिलने वाले हो इन दिनों, ये भी बात है। ठीक है, अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। ओके, आपके पर्सन को किसी बात का गिल्ट महसूस हो रहा है। ठीक है, वो अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन दोस्त है उनके नॉर्मल से, या फिर मतलब उनके सेम, मतलब फीमेल है तो फीमेल फ्रेंड्स है, मेल है तो मेल फ्रेंड्स है, ऐसे दोस्तों से वो शेयर करते रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, और कई बार हो सकता है कि नॉर्मल ऑपोजिट जेंडर वाले भी फ्रेंड्स हो, तो शेयरिंग तो चल रही है उनकी। आपके पर्सन जो है अपने दुख दर्द तकलीफ को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं अपने आप में। ठीक है, और वो सेल्फ लव में आ रहे हैं। आपके पर्सन खुद की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उनके हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन खुद की तरफ ध्यान दे रहे हैं। वो अपने आप को लेकर सेल्फ ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी में भी आपके पर्सन रह सकते हैं। ठीक है, वो एक नई शुरुआत की तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। उनको ना बहुत तकलीफ हो रही है जो भी उनके साथ हुआ है। ठीक है, पहले हुआ हो, अभी हुआ हो, किसी के भी वजह से हुआ हो, लेकिन यहाँ पर उनको तकलीफ हो रही है, मतलब इस तरह से कि मैं ऐसा डिजर्व नहीं करती थी, फिर ये मेरे साथ क्यों हुआ या करता था। ठीक है, तो आपके पर्सन थोड़ा सा रिग्रेट वाली एनर्जी में भी है, उनको डर लग रहा है किसी चीज से, या जो भी एक ब्रूटल एंडिंग वो अपने लाइफ में देख रहे हैं, चाहे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, कोई किसी के पर्सन आपको कंफर्म पता है, वहां की बात है ये, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहां पर भी इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो वहां पर एक एंडिंग हुई हो, ये भी हो सकता है, पर आपके पर्सन की लाइफ में एक बहुत ही दर्दनाक एंडिंग हुई है, ये यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, अपने आप को कहीं तो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। जितनी बार वो रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं उतनी बार खो जाते हैं, ऐसे उनको लग रहा है। ठीक है, वो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, पॉजिटिव एनर्जीज हो, आप हो, ठीक है, रिश्ते की अच्छाई हो, तो मैनिफेस्टेशन बहुत पॉजिटिवली आपका पर्सन का चल रहा है और वो वर्क भी करेगा, ये भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, वो जस्टिस चाहते हैं और अभी चाहते हैं कि जिंदगी में अभी कि गॉड को जो करना है करे, मैं तो कुछ नहीं करूंगी या करूंगा, इस तरह से सरेंडर की एनर्जी में रहेंगे। बहुत स्ट्रगल देख लिया, बहुत हो गया, आप नहीं, अब वो पीस ऑफ माइंड चाह रहे हैं। चलो 2 कार्ड हाथ में आ गए, पीस ऑफ माइंड चाह रहे हैं, कहीं पर वो रियूनियन भी चाहते हैं, इंट्यूशन पर ट्रस्ट कर रहे हैं अपने, ये बात भी है, और पीस ऑफ माइंड उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी एक एनर्जी भी यहाँ पर है। तो आपके पर्सन ओवरऑल देखा जाए तो एक तो सेल्फ लव में है, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं, ऐसा भी आने वाले टाइम में आपको दिखाई देगा। अपनी किसी गलती पर वो पछता रहे हैं, गिल्ट की एनर्जी भी है उनके मन में। दोस्तों से शेयरिंग चल रही है, पर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन चल रहा है, तो कहीं पर वो जस्टिस चाह रहे हैं, इस तरह की एनर्जी उनकी रहेगी। ठीक है, हर्ट भी बहुत डीपली हुए हैं आपके पर्सन, अब एक नई शुरुआत, इस हर्टफुल एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत वो चाह रहे हैं पॉजिटिवली। जहां पर स्टार साइंस में बताते चलो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लीब्रा, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रह सकता है। अगर आपको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो ये पार्ट देखिए, अदरवाइज इसके बाद का देखिएगा, इसे स्किप कर जाए, डाउट के बेस पे मत देखिएगा। ठीक है, सही नहीं होता है, आपके लिए भी नहीं, किसी के लिए भी वो सही नहीं है। तो जिनको पता है थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उनके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन थर्ड पार्टी रह सकती है। चलो ठीक है, ओ
एट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंग्ड मैन। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जी कुछ इस तरह से है, ठीक है। वो अपने आप को ना मतलब एक नहीं नहीं मेरी तो यही लिमिट है, मैं तो इतना ही कर सकती हूँ या सकता हूँ, इस तरह से खुद को ना एक लिमिट में रख रहे हैं। वो दोनों भी अपनी अपनी लिमिट्स वो समझ रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं उनके दिमाग में, आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के भी, ये बात भी है। और उसको रिलीज भी कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं मतलब ये नहीं कि हील कर रहे हैं, वो रिलीज करते हुए एक दूसरे पर डाल रहे हैं वो सारी बातें, ठीक है। सुना रहे एक दूसरे को, टॉन्टिंग वाली एनर्जी भी है, मतलब एक दूसरे को टॉन्ट मार के बोलना, ताने मार के बोलना, ये वाली चीज है, ठीक है। अब वो चाहते हैं फ्रीडम, फ्रीडम चाहते हैं, उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। बहुत हर्ट किया है एक दूसरे को उन्होंने, या उनके वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ है, तो ये कहा जाएगा सब कुछ कहीं ना कहीं पर, तो इसका हिसाब तो उनको देना ही पड़ेगा। तो अभी फंस गए उस रिलेशनशिप में, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना उस रिश्ते से निकल पा रहे, ऐसी सिचुएशन है। अब तो एक ही बात है कि सरेंडर कर दो, बस सरेंडर कर दो, जो भी वक्त आ रहा है उस हिसाब से सरेंडर में एनर्जी में रहो, यही वो कर सकते हैं। अब वो चाहते हैं इस रिश्ते से खुद को रिलीज करना, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। अब वो फंस गए हैं वहां पर, देखिए वो है ना अपने ही किए में अटक चुके हैं, मतलब वो शॉर्टकट्स लेने चले गए थे या फिर कंफर्ट जोन देख लिया था वहां पर उन्होंने अपना, और उसी में अटक के रह गए हो, ये हो सकता है, ठीक है। क्लोजर भी नहीं दे पा रहे उस रिलेशनशिप को। दोनों भी देखिए सेम पेज पर थे वो लोग, मतलब वो सामने वाली या वाला जो भी थर्ड पार्टी पर्सन है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वो भी दुखी सुखी चल रहे थे, और आपके पर्सन को भी आदत है ऐसे, मतलब उसी एनर्जी में रहते हैं ना आपके पर्सन भी, तो उनको भी वो अपने जैसे लगे, मतलब उनको लगा ये भी मेरे जैसी है या जैसा है, दुखी है, अलोन है, इसके पास भी वो कुछ भी नहीं है, मेरे जैसा ही है या मेरे जैसी ही है, ऐसे उनको फीलिंग आई। और आपके बारे में सोचते तो वो सोचते कि ये तो प्रिंसेस है या प्रिंस है कोई, हालांकि आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, ऐसा नहीं कि सब कुछ आसानी से मिल गया। कुछ लोग आप में से खुश नसीब हो भी सकते हैं कि जिनको सब कुछ आसानी से मिला हो, लेकिन बहुत सारे लोग अपने लाइफ में स्ट्रगल ही करते हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए, तो ये बात यहाँ पर है। तो वहां पर गुड लक की एनर्जी बिल्कुल नहीं है, बैड लक की एनर्जी बन रही है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स है यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल, कोई कंट्रोल ही नहीं बचा है उस रिलेशनशिप में, और ऐसे ही अंधाधुन चले जा रहे हैं उस रिश्ते में, क्या कर रहे हैं पता नहीं, बस एक कंफर्ट जोन इतना ही है उन लोगों के लिए। कहीं कहीं पर, कहीं पर तो अलग बात है, जैसे मैंने बता दी इतनी सारी एनर्जीज आपको, तो कहीं पर ये है कि कंफर्ट जोन ये लगता है उनको कि दोनों एक जैसे ही सिचुएशन में है, एक जैसी एनर्जी में है, तो उनकी एनर्जी मैच कर रही मानो जैसे, ये बात रह सकती है। तो उस रिश्ते में भी खास कुछ ऐसा है नहीं, और ऐसे लोग जो इस तरह से धोखे धाके देकर चले जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको पछताने के अलावा और कुछ क्या ही रहेगा उनके हाथ में फिर आगे चलकर। उनका नेक्स्ट एक्शन देखिए, वो चाहते हैं हार्मोनियस रियूनियन हो जाए, हीलिंग आ जाए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से रिसीव हुई है यहाँ पर, कि वो चाहते हैं आपके साथ रियूनियन हो, बहुत अच्छे से हार्मोनियस रियूनियन हो, समझदारी से सब कुछ आप समझ लो, आप सारी बातों को, मेंटल स्ट्रेस भी आप ही लो, हर्ट भी आप ही हो जाओ, और समझदारी भी आप ही दिखाओ, वो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है यहाँ। आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ट एंड लॉस से वो आपके पर्सन भी गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं, ठीक है। फिर भी उन्होंने एक उम्मीद रखी है कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, सही वक्त का इंतजार वो कर रहे हैं कि जब सही वक्त आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा उनके लाइफ में, आपके लाइफ में। अकेले बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मुझे रिलैक्स होना है, मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, पर सोचते सब है, सारी चीजें सोचते रहते हैं कि नहीं नहीं, मतलब ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे। और जैसे आपकी याद आती है तो उन्हें लगता है कुछ खोया हुआ सा मैंने पा लिया फिर से, ऐसे। जब आपका मैसेज आता है, कॉल आता है, तो और ज्यादा ये फीलिंग उनकी स्ट्रांग होती चली जाती है, ठीक है। वो आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हैं, आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करें आने वाले टाइम में, ये भी हो सकता है, या पहले उन्होंने ऐसा काफी टाइम किया है तो वो चीजें उनको याद आ सकती है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने कुछ प्लान किया था और आप किसी कारणवश उनके पास नहीं जा पाए, नहीं मिल पाए उनको, ये भी बात हो सकता है कहीं कहीं पर, किसी किसी के लिए, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपके पर्सन जो है सब कुछ बैलेंस करने की कगार पर है, अभी सब कुछ ठीक करना है उनको, ठीक है। सेपरेशन, अब आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन चल रहा है, वो आप दोनों के बीच में जो एक दूसरे के लिए खिंचाव है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है, एक दूसरे के लिए जो पुल फील कर रहे हो, उसको बढ़ा रहा है, लव को बढ़ा रहा है आपके बीच में, ठीक है। प्रोटेक्टिव बने रहेंगे आप लोग, एक तो अपने अपने लिए या तो फिर इस रिश्ते के लिए, ठीक है, ये भी बात रहेगी। क्लैरिटी आएगी, दोनों एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो तो बेहतर रहेगा आप दोनों के लिए भी, ठीक है। स्ट्रेंथ में, अपने अपने स्ट्रेंथ में रहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है अपने तरफ ध्यान देना, अपने स्ट्रेंथ को पहचानना, ठीक है। रेवन, शमन कार्ड आया यहाँ पर, देखिए, यू आर द क्रिएटर एंड द मैजिशियन, यूज योर गिफ्ट्स फॉर गुड, देयर इज पावर
इन योर विजडम एंड वर्ड्स। आपके शब्दों में बहुत गहरी पावर है, गहरी सोच होती है, गहरा सब कुछ होता है, एनर्जी होती है। तो ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो। सारी चीजें सोच समझ कर बोलनी चाहिए और अपना बर्ताव भी ऐसा रखें कि सामने वाले को क्वेश्चन मार्क ना आए, उसको सिर्फ आंसर ही मिल जाए। तो आप थोड़ा शांत रहिएगा, सब कुछ ठीक होगा, टेंशन नहीं लेना है। फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स आपने अपने पर्सन के सामने थोड़ी थोड़ी जाहिर की है, अभी पूरी जाहिर नहीं की है, तो आप थोड़ा एक्सप्रेसिव बन सकते हो। इन दिनों बता दीजिए अगर आप क्या फील कर रहे हो, अच्छा बुरा जो भी है, ठीक है। ट्रुथ आपके सामने आएगा, या आप अपना ट्रुथ, अपने तरफ से कुछ बातें अपने पर्सन को शेयर करना चाहो, या आपके सामने कोई सच्चाई आ जाए किसी पर्सन की, या आपके पर्सन के सामने वो थर्ड पार्टी की सच्चाई आ जाए, ये हो सकता है। जेंटलनेस, थोड़ा जेंटल बने रहिएगा, वो सही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको रिकॉग्निशन चाहिए, वो मिलेगा, ठीक है। एंड वेटिंग वाली एनर्जी में भी आप में से कुछ लोग रह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा लगे कि मैं थोड़ा और इंतजार कर लूं। मूव फॉरवर्ड, आगे आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि क्या ये सही रहेगा, या मेरा आगे बढ़ना सही रहेगा, तो ये आगे बढ़ना ही आपके लिए हीलिंग लेकर आएगा, ठीक है। चाहे आप किसी एक पर्टिकुलर थॉट से आगे बढ़ रहे हो, या किसी पर्सन से मूव ऑन करना चाह रहे हो। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रेंथ है, कम्युनिकेशन बनाए रखिएगा। कम्युनिकेशन रहेगा तो बाकी सारी बातों को भी सही से समझ पाओगे, सामने वाले की बातों को भी समझ पाओगे, उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है समझ पाओगे। तो कम्युनिकेशन अपना ओपन रखिए, ठीक है, क्लोज ना करें उसे। आपके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस है। लॉर्ड गणेशा, एम्ब्रेसिंग फ्रेश स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हो, फ्रेश न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर है। लॉर्ड गणेशा जो है आपके जो भी आपके प्रीवियसली जो ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में बने हुए थे, आपके कर्मा के थे या जो भी थे, उसको दूर करते चले जाएंगे और आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है यहाँ पर, ठीक है। सक्सेस आ रहा है। डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है अभी और कितना टाइम और कितना टाइम, और हम परेशान हो जाते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। लेकिन कभी कभी राइट टाइम का इंतजार करना पड़ता है, जैसे आपके पर्सन कर रहे हैं। द टाइम इज नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ, ठीक है। अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। किसी आर्ग्यूमेंट में ना फंसे, अभी ये वक्त सही वक्त नहीं है, थोड़ा वक्त को भी वक्त दे दीजिए, सही रहेगा आपके लिए। सेल्फ केयर में आइए, ठीक है, सेल्फ केयर में आइए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, वो बहुत जरूरी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।